हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आपसे बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। चलिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संज्ञा। संज्ञा यह एक ऐसा टॉपिक है, इस टॉपिक से एग्जाम में करीब 2 या 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलता है। इस टॉपिक से 2 या 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को हमें मिलता है। तो यह टॉपिक आज हम बहुत ही अच्छे और बेहतरीन से पढ़ेंगे। तो आप सभी को इस क्लास करने के बाद कोई भी क्लास करने की जरूरत नहीं होगी। तो ध्यान से पढ़िए और समझने का प्रयास करें। तो चलिए, संज्ञा देखिए, स्टार देख लिखिए आप लोग। संज्ञा देखिए, संज्ञा किसे का, देखिए संज्ञा, संज्ञा देखिए, संज्ञा किसे कहते हैं? आपसे बोलिए, संज्ञा किसे कहते हैं? देखिए, संसार में जितना सारा नाम है, नामों को हम संज्ञा कहते हैं। कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, सभी के नाम कोई संज्ञा कहते हैं। आखिर कोई व्यक्ति है, उसका तो कोई ना कोई नाम होगा। कोई वस्तु है, उसका कोई ना कोई नाम होगा। कोई व्यक्ति, कोई स्थान है, उसका कोई ना कोई नाम होगा। तो नामों को हम संज्ञा कहते हैं। किसी भी नाम, कोई भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे लिखिए डेफिनेशन। एक तरह देखिए, अच्छा कोई व्यक्ति वहां पे खड़ा है, तो हम क्या बोलेंगे? ए व्यक्ति इधर आओ। तो उसका नाम पकड़ के हम बोलेंगे राम इधर आओ, श्याम इधर आओ। तो नामों को हम संज्ञा कहते हैं। आप सब समझ गए होंगे। तो लिखिए संज्ञा क्या है। तो लिखिए संज्ञा, व्यक्ति, व्यक्ति वस्तु, व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव, व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नामों को ही संज्ञा कहते हैं। भाव के नामों को ही संज्ञा कहते हैं। देखिए, व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नामों को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे में देखिए, जैसे जैसे में व्यक्ति में आ गया राम, राम श्याम, यह एक व्यक्ति है। अब व्यक्ति का नाम है राम, श्याम, मोहन, कृष्ण, राधा, ये सब व्यक्ति व्यक्ति में आ जाता है। तो राम श्याम, वस्तु में दिल्ली, वस्तु में आ गया किताब, राम श्याम किताब, कलम, पटना, दिल्ली, हवा, मिठाई। मिठाई या क्या, यह भाव है। एक तरह से महसूस, एक तरह से भाव महसूस करते हैं, हवा भी महसूस करते हैं, इत्यादि। ये सब संज्ञा, ये सब संज्ञा देखिए, सबका नाम हम लिखे। नाम, स्थान में लिखा, स्थान का नाम। एक तरह से नामों को हम संज्ञा कहते हैं। स्थान में आप लोग शॉर्ट परिभाषा लिख लीजिए, नामों को ही संज्ञा कहते हैं। नामों को ही लिख लीजिए, नामों को ही हम संज्ञा कहते हैं। देखिए, अब इसका प्रकार कितने हैं, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इस ये भी पढ़ेंगे। इससे बहुत सारा क्वेश्चन इससे भी बनता है। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, इससे ही क्वेश्चन देता है। तो आप सभी लिखिए, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो लिखिए यहाँ पे, क्रॉस मार के दीजिए। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। संज्ञा कितने प्रकार के? 5 प्रकार। पांचों का नाम लिखिए। नंबर 1 में कौन सा आता है? बताइए। नंबर 1 में व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस हटाइए, लिखिए, इसको हटाइए नहीं तो गलत हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। मधु में जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक संज्ञा।
द्रव्यवाचक संज्ञा। नंबर 5 में भाववाचक संज्ञा। आपसे पांचों का प्रकार, इसका प्रकार देख लीजिए संज्ञा का। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, बहुवाचक संज्ञा। अब देखिए, इसका हम डिफिनेशन पढ़ेंगे और इसका जैसे पढ़ेंगे, तो इसी सब के जैसे से एग्जाम में आता है। तो आप सब लिखिए और इसका अब इसको ये 1 नंबर का बताते हैं। लिख लिए। एक नंबर दे के लिखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? लिखिए, इस व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, किसे कहते हैं? देखिए, जिस संज्ञा से किसी एक व्यक्ति या किसी खास व्यक्ति या किसी खास वस्तु का बोध हो, जिस संज्ञा से किसी खास वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम कहीं पे हम वहां बोलेंगे राम इधर आओ, तो राम ही को बुला रहे हैं, किसी एक को बुला रहे हैं हम, पूरे सभी को नहीं बुला रहे, किसी एक को बुला रहे हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगा। जिस जिस संज्ञा से किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध या खास का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो लिखिए, जिस संज्ञा से किसी जिस संज्ञा से किसी एक, देखिए जिस संज्ञा से किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, जिस संज्ञा से किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान, जिस संज्ञा से किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे बताइए, देखिए, जिस संज्ञा से किसी एक व्यक्ति, जिस संज्ञा से किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, एक ही का बोध होगा, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसका जैसे क्या क्या होगा बता दीजिए आप। इसका जैसे देखिए, जैसे इसका जैसे में आ जाएगा राम, एक ही का बोध हो रहा है, राम मोहन, जैसे राम मोहन दिल्ली पटना, राम मोहन दिल्ली पटना, ताजमहल लाल किला, एक ही है, ताजमहल लाल किला, ताजमहल लाल किला इत्यादि दे दीजिए। समझ गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम मोहन दिल्ली पटना, ताजमहल लाल किला इत्यादि। एग्जाम में ऐसे पूछता है, जो ताजमहल कौन सा संज्ञा है, ताजमहल कौन सा संज्ञा है, तो ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या लाल किला कौन सा संज्ञा है, राम कौन सा संज्ञा है, ऐसे एग्जाम में पूछता है। तो आप सभी इसे याद रखें। अब नंबर 2 देख लीजिए। नंबर 2 में जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा देखिए, जातिवाचक संज्ञा क्या है? देखिए, जिस संज्ञा से संपूर्ण जाति का बोध हो या पूरे जाति का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे
जैसे हम बोलेंगे सभी लोग इधर आ जाओ, तो उसमें सभी लोग इधर आ जाओ तो पूरा हम सभी को बुला रहे हैं, तो जातिवाद हो गया, जाति हो गया, सभी लोग इधर आओ, जातिवाचक संज्ञा हो गया। तो इसका परिभाषा लिखिए, तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे। लिखिए, जिस संज्ञा से पूरे, जिस संज्ञा से सभी जाति का बोध हो, जिस संज्ञा से संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से जाति भर का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से सभी जाति का बोध हो, जिस संज्ञा से, देखिए, जिस संज्ञा से जाति भर का बोध, जाति भर का बोध हो, उसे हम उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे हम बोलेंगे गाय, तो गाय सिर्फ एक गाय का नाम नहीं बोल रहे हैं, पूरा गाय, उसमें लाल, उजली, काली सभी जाति का आ जाता है, तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से जाति भर का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से जाति भर का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसमें क्या क्या जैसे होगा, देखिए, इसमें हम बोलेंगे गाय, तो गाय बोले तो गाय लाल, उजली, काली सभी गाय गया। इसमें गाय बोले, लड़का बोला, अच्छा बुरा, ईमानदार बेईमान सब लड़का आ गया। गाय, लड़का, कलम, कलम बोले तो पुरानी कलम, नई कलम, काला, भूरा, नीला, पीला सभी कलम आ गया। गाय, लड़का, कलम, नदी, गाय, लड़का, काला, नदी, और क्या लिखें, तो कवि, कवि में सभी कवि, शिक्षक, और बताइए, शिक्षक हो गया, गाय, लड़का, कलम, नदी, कवि, शिक्षक। इसके बाद क्या लिखें, तो किताब इत्यादि दे दीजिए। ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। देखिए, गाय बोल रहे तो सिर्फ एक गाय का नाम नहीं बोल रहे, पूरा उसमें सभी जाति भर का आ जाता है। लड़का बोले तो लड़का एक जाति भर का, कलम बोले तो कलम भी जाति भर का। ये सब जिस संज्ञा से जाति भर का बोध हो, उसे ही हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आप चलिए नंबर 3 नंबर में क्या था, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, देखिए, समूहवाचक संज्ञा क्या है, जिस संज्ञा से समूह का बोध हो, एक समूह का बोध हो। जैसे हम बोल रहे हैं वहां बैठक हो रहा है, तो बैठक कौन सा संज्ञा, बैठक में क्या एक आदमी है, 2 आदमी है, 3 आदमी है, नहीं, वहाँ 10 आदमी, 20 आदमी, 25 आदमी है, उसे हम बैठक कहते हैं। तो बैठक एक समूह है, तो समूह के अंतर्गत बैठक आ जाता है। तो इसका परिभाषा लिखिए, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। देखिए, जिस संज्ञा से समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसका जैसे बताइए, देखिए, इसका जैसे क्या होगा, देखिए, इसका जैसे हो जाएगा मेला, भीड़, बैठक, ये सब लिखिए, मेला, भीड़, बैठक, साइना, मेला, भीड़, बैठक, सेना। उसके बाद समूहवाचक का जैसे झुंड, गैंग, परिवार, ये सब लिखिए, परिवार, झुंड, गैंग, ये सभी पूछता है। जितना आप एग्जाम्पल लिखिए इसका, उतना अच्छा होगा, एग्जाम्पल से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। सभा, कहीं पे सभा हो रहा है, सभा इत्यादि डाल दीजिए आप। आप व्यक्तिवाचक एग्जाम दे, जातिवाचक, समूहवाचक ऊपर ले, आप 2 बचा है वो पढ़ लीजिए, फिर 2, 4, 5 क्वेश्चन देंगे ऑब्जेक्टिव, आप बनाइएगा।
तो इसको मिट दे। नंबर 4 में क्या है? नंबर 4 में बताइए, द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए नंबर 4 में द्रव्यवाचक, जिस संज्ञा से द्रव्य का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, या जिसे नापा तोला जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, या जिस संज्ञा से धातु और द्रव्य और धातु का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसा एग्जाम्पल परिभाषा लिखिए। लिखिए, जिस संज्ञा से द्रव्य धातु का बोध। देखिए द्रव्य को हम नाप तोल करते हैं, धातु को भी हम नाप तोल करते हैं, इसीलिए यहाँ पे धातु लगा दिए। जिस संज्ञा से द्रव्य धातु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, इसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। बताइए इसका जैसे क्या हुआ? जैसे में सोना चांदी लोहा, द्रव्य में आ जाएगा घी, आटा, तेल, दूध, पानी इत्यादि। द्रव्यवाचक संज्ञा पढ़ लिया। अब नंबर 5 में भाववाचक संज्ञा देखिए। भाववाचक संज्ञा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा पढ़ लिया। जिस संज्ञा से द्रव्य धातु का बोध, आखिर यानी कि जिसे हम नाप तोल करते हैं, आप लोग लिखिएगा तो ये भी परिभाषा लिख लीजिए स्टार में। जिससे नापा तोला जा सके, जिससे नापा तोला जा सके उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब नंबर 5 में क्या है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा देखिए। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं बताइए? भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जैसे ईमानदारी, मिठाई, बुढ़ापा, ये सब क्या भाव है? ये सब महसूस करने वाला चीज है, तो इसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसका डेफिनेशन कैसे देंगे? लिखिए, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणधर्म, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणधर्म या स्वभाव का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिखिए, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति वस्तु या भाव, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के गुणधर्म या स्वभाव का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से व्यक्ति वस्तु या वस्तु के स्थान, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणधर्म, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणधर्म, भाव या स्वभाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आप लोग इसका जैसे बताइए, इसका जैसे में क्या क्या आएगा बताइए? इसका जैसे, तो जैसे देखिए, जैसे मिठाई, बुढ़ापा, बेईमान, ईमानदारी, ये सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो इसका जैसे में लंबा, मोटा, कड़वा, मीठा, झगड़ालू,
लंबा, मोटा, पतला, कड़वा, मीठा, बेईमान, दयालु, बूढ़ापा इत्यादि दे दीजिए। समझ गए। देखिए बहुवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणधर्म, आखिर हम गुणधर्म बताएंगे तो व्यक्ति या वस्तु का ही गुणधर्म बताएंगे। जैसे वह व्यक्ति बहुत अच्छा है, राम बहुत अच्छा है, आखिर गुणधर्म किसका बता रहे हैं? व्यक्ति का, राम का बता रहे हैं, तो उसे गुणधर्म बता रहे, उसे गुणधर्म को हम बहुवाचक संज्ञा कहते हैं। तो हम यही सब लिखे। आप सब, उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे। तो आप सब एक बार इसे पढ़ लीजिएगा और जाते जाते आप लोग बताइएगा। तो मेला कौन सा संज्ञा है? मेला। और बताइए दीपावली और पर्व। मेला, दीपावली, पर्व, ये आप लोग बता के कमेंट बॉक्स में ये तीनों लिखिएगा। और यह वीडियो अच्छा लगे तो यस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्त के पास शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।